हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में हम रीजनिंग का इंग्लिश अल्फाबेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका टाइप 3 पे हम आए हैं। टाइप 1 और टाइप 2 ऑलरेडी अपलोड हो गया है, ठीक है, जिसे देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 3 क्या है, उसको मैं पहले आपको पहला क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप खुद बनाए कोशिश करना, कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन 1 बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन वन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है कि एक वर्ड जो दिया है, उसके प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के, मतलब जो वर्ड है उसके दाईं ओर मतलब राइट साइड के तीसरा वर्ड में बदल देना है, और प्रत्येक स्वर को उस अक्षर के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड के दूसरे अक्षर में बदल देना है। तो क्या नया वर्ड बनेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले उसके लिए मैं आपको ए से जेड तक लिख लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो लिख लेता हूँ पहले मैं उसे। ठीक है, तो मैं लिख लिया हूँ। तो क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, ठीक है। कि POULTICE, इसे हमें व्यंजन को उस अक्षर के, मतलब व्यंजन क्या है पी, उस अक्षर के दाईं ओर, मतलब दाईं ओर, उस अक्षर के दाईं ओर बोला है ना, अक्षर के दाईं ओर, ना कि दाईं ओर से नहीं बोला है। तो अक्षर अक्षर के दाईं ओर मतलब अक्षर दाईं मतलब राइट साइड तीसरे अक्षर से बदल देना है। तो आर को तीसरे अक्षर से बदलेंगे तो क्या होगा, पी हो जाएगा। ओ क्या है, ओ क्या है, वो स्वर है, तो उसको उस अक्षर के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड दूसरे अक्षर से बदलना है। तो ओ ढूंढते हैं, ये ओ है, उसके अक्षर के दो उसके बाईं ओर दूसरा मतलब क्या आएगा दूसरा, तो एन और एम, तो एम आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यू। यू क्या है, स्वर है, तो स्वर को क्या करना है, लेफ्ट साइड में दूसरे से बदलना है। तो यू का लेफ्ट साइड में दूसरा एक और दो एस आएगा। एल क्या है, व्यंजन, तो उसका राइट साइड की तीसरा, तो एल यहाँ पास है, तो एक दो तीन, तो तीन क्या है, तीसरा क्या है ओ, ठीक है। उसका टी क्या है, व्यंजन, तो टी से तीसरा, तो टी से एक दो तीन, तो डब्ल्यू आएगा। आई 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 क्या है, स्वर, तो उसके पीछे आना है दो, तो पीछे आने से दो आएंगे पीछे, क्या हो जी। उसके बाद सी, सी में तीन आगे जाना है तो एफ आएगा। ई क्या है, स्वर है, तो उसके दो पीछे आना है तो उसका सी आएगा। अब ऐसा ऑप्शन किसमें है सबसे पहले ढूंढो। एस एम एस, तो एस एम एस तीनों में है। ओ डब्ल्यू जी इसमें है, ओ डब्ल्यू जी इसमें है, एक ही है, तो इसका आंसर क्या, ओ डब्ल्यू जी, ठीक है। उसके बाद एफ सी देखो, एस, अच्छा ये तो वैसे ही ऑलरेडी गलत है। एस एम एस ओ, ये भी गलत, एस एम एस ओ डब्ल्यू, एस एम एस ओ डब्ल्यू, हाँ चारों गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अब समझिए करना क्या है कि जो वर्ड दिया है तो उसको क्या करना है, इस क्वेश्चन में व्यंजन रहेगा तो उस अक्षर से हमें राइट साइड जाना है। राइट साइड कितना, तीन अक्षर, तो पी में तीन आगे जाएंगे राइट साइड तो एस आता है। और अगर स्वर है तो उसको लेफ्ट साइड जाना है, दो दो कदम पीछे होता है, दो वर्ड पीछे, तो यू ओ था उसका दो पीछे जाएंगे तो एम आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही आसान है ये टाइप, ठीक है। जैसे कि टाइप 1 टाइप 2 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उस तरीके से ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, जिसको आप आसानी से बना सकते हो। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। अब आप तो समझ गए हो कि ये कैसा बनेगा, ठीक है। तो आप कॉपी पेन बैठ जाइए, क्वेश्चन देखिए, आप पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप उसके बाद वीडियो देख लीजिए। पहले सॉल्व क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने के बाद आप इसको देखिए ताकि आपको आसानी से समझ आए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं क्वेश्चन को बनाता हूँ, तब तक आप वीडियो पॉज करके आप एक बार हल कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है, BRAKES, ठीक है, ब्रेक्स। अब इसको बोला क्या है कि अक्षर तो सेम रहेगा जैसा है, तो जैसे अक्षर सेम है उसमें वर्ण, इसमें लिखा कि यदि उन्हें वर्ण क्रम अनुसार व्यवस्थित कर दें। तो पहले क्या है, बी क्या होता है, दो होता है, आर 18, ए 1, के 11, ई 5 होता है और एस 19 होता है। ये ट्रिक आपको याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसका आपको याद करने का तरीका चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं इसका पूरा वीडियो बनाऊंगा, आपको ए से जेड तक आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्रम में, क्रम कैसे जमेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, एक आएगा, फिर दो आएगा, समझे क्रम मतलब एक दो तीन चार पांच के क्रम में 26 तक होता है, जमा दो। तो एक है हमारे पास तो लिख लिए, दो है लिख लिए, पांच है लिख लिए, 11 लिख लिए,
18 लिख लिए और 19 लिख लिए। अब इसमें क्या क्या अपरिवर्तित है, तो इसमें के अपरिवर्तित है और एस, मतलब कितने संख्या दो अपरिवर्तित है, दो, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। समझ आएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसको पहले लिख लेना है, उसके बाद उसको क्रम में बैठा देना है, क्रम में मतलब नंबर को क्रम में बैठा दे। उसके बाद बैठाने के बाद देखो क्या क्या परिवर्तित है, 11 वाला और 19 वाला अपरिवर्तित है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देख लो पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है RESIDUAL, ठीक है, के अक्षरों को बाएं से मतलब लेफ्ट से दाएं की ओर, दाएं इस प्रकार पुनः क्रमबंधित किया जाए। ठीक है, मतलब इस प्रकार इसको जमाना है। ठीक है, कि पहले सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाए, फिर स्वरों को पहले, मतलब बोला क्या है इसमें, पहले हमको सभी व्यंजन को लिखना है, फिर स्वर को करना है, वो भी क्रम में, क्रम मतलब ए से जेड के रूप में। ठीक है, जाए तो दाएं से मतलब राइट साइड से पांचवा अक्षर कौन सा हो, तो हमको पहले जमाना है। तो जमाएं कैसे, जमाने का तरीका या तो आप नंबर लिख लो तो भी जमा सकते हो, या ABCD जो है उसको आप एक लाइन में लिख लो। तो मुझे लगता है कि नंबर से लिखना ज्यादा मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि नंबर में हम तुरंत बना सकते हैं। तो आर क्या है, 19। ठीक है, ई क्या है, 5। ठीक है, इस प्रकार बना सकते हो। ठीक है, एस क्या है, आर क्या है, 18 है, एस 19 है, आई क्या है, 9 है, डी क्या है, 4 है, यू क्या है, 21 है, ए क्या है, 1 है, और एल क्या है, 12 है। ठीक है, अब इसको जमाना है, तो जमाना कैसे, पहले हमको व्यंजन को रखना है। तो हम सबसे पहले इसको हटा लेते हैं क्योंकि स्वर है, इसको हटा लेते हैं स्वर है। ठीक है, यू को हटा लेते हैं, ए को हटा लेते हैं। अब बचा क्या, 4 बचा, 12 बचा, 18 बचा, 19 बचा। अब लिखना है स्वर का, तो 1 बचा, 5 बचा, 9 बचा और 21 बचा। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं RESIDU, सॉरी सॉरी से ऐसा नहीं लिखना है, इसको इसके क्रम में लिखना है, जैसा नंबर उसके क्रम में लिखना है। ठीक है, तो क्रम में लिखेंगे कैसे, 4 क्या है पहले ये देख लो, 4 क्या है, डी था। ठीक है, उसके बाद 12 क्या है, एल था, 18 क्या है, आर था, 19 क्या है, एस है, उसके बाद 1 क्या है, ए है, 5 क्या है, ई है, 9 क्या है, आई है, और 21 क्या है, यू है। तो इसको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, लिख लिया ना। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है कि पांचवा क्या होगा, किधर से, राइट से, तो राइट से पांचवा क्या होगा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या होगा, एस आएगा, इसका आंसर क्या होगा, एस। इस प्रकार ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, CAVENDISH, ये वर्ड पहले सभी स्वर को लिखना है, वो भी क्रम में। ठीक है, व्यवस्थित किया जाए, फिर व्यंजन को व्यवस्थित किया जाए। उसके बाद दाएं, दाएं से मतलब राइट की छोर से, मतलब राइट की ओर से छठे के दाएं को तीसरा अक्षर कौन सा है, तो इसको हम लास्ट टाइम समझेंगे, पहले हम इसको व्यवस्थित करते हैं। तो इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, पहले हमको लिखना क्या है, स्वर को। तो स्वर को देखो, सबसे पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, ठीक है, उसके बाद व्यंजन सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर एच आएगा, फिर एन आएगा, फिर एस आएगा, फिर वी आएगा। इस प्रकार से व्यवस्थित होगा, करके देख लो, समझा देता हूँ। ए स्वर है तो ए सबसे पहले आता है, फिर आई, ओ, फिर यू। तो ए, ई, आई, ओ और यू तो है नहीं, तो ये तीनों लिख लिए। फिर सी पहले आता है, उसके बाद डी आएगा, फिर एच आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप व्यवस्थित कर ले। व्यवस्थित कर लेने के बाद इसमें क्या बोला है, दाएं ओर से मतलब राइट ओर से छठवां, तो छठवां जाओ, 3 4 5 6, सी आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, छठवां आने के बाद छठे के, अब यहाँ छठवां आ गए हैं, अब बोल रहा है छठे के दाएं ओर मतलब वापस से राइट और तीसरा, तो यहाँ तीसरा 1 2 3, आंसर क्या है, आंसर ए। समझ गए, पहले हमको राइट से लेफ्ट, दाएं से बोला है, दाएं से मतलब दाएं से स्टार्ट करना है, राइट से स्टार्ट करना है तो उल्टा आना है, दाएं से बाएं जाना है, बाएं से दाएं, तो दाएं से बाएं जाएंगे। तो छठवां स्थान क्या है, सी आया। अब सी में आ गए, अब देखो सी से राइट ओर मतलब दाएं और तीसरा बोल, तो हम लोग वापस सी से राइट ओर जाएंगे, तो 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा, आंसर एन। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
इसमें क्या बोला है देख लेते हैं। एक वर्ड है, उसको पहले पहले और छठे अक्षर को परस्पर परिवर्तित करना है, मतलब पहला और छठवां को बदल देना है, और उसी तरह दूसरे और सातवें को बदल देना है। ठीक है, बाद के अक्षरों को और उसके बाद के अक्षरों को परस्पर परिवर्तित किया जाए, मतलब पहला को छठवां से, दूसरा को सातवां से परिवर्तित करते जाना है। ठीक है, तो दाएं से पांचवा अक्षर के दाएं को दूसरा अक्षर, तो इसको हम लास्ट टाइम, पहले हम उसको सेट करते हैं। ठीक है, तो सेट करेंगे तो कैसे बनेगा, देख लेते हैं। CONTAGIOUS, अब देख लेते हैं 6, 3 4 5 6 यहाँ तक, 7 8 9 10, ये छठवा है, तो ये 5 और ये 5 है। ठीक है, तो इसको इससे बदल देना है, इसको इससे बदल देना है, इसको इससे बदलना है, इसको इससे और इसको इससे। तो कैसे लिखेंगे, जी। ठीक है, उसके बाद आई, फिर ओ, फिर यू, फिर एस। उसके बाद देखो, यहाँ के बदले यहाँ लिखना है, तो इसको यहाँ आ जाएगा, तो CONTA। ठीक है, ऐसे लिखाएगा ना, क्योंकि हम पहले सी को जी रख दिया और जी को सी, तो यहाँ जस्ट ऑपोजिट हो गया ना उसका। देखो यहाँ आई का ओ, तो ओ का आई, इस प्रकार से कर लिए। अब क्या बोला है यहाँ पे, अब पढ़ते हैं इस लाइन। तो दाएं से मतलब राइट से पांचवा, तो राइट से पांचवा क्या होगा, ये आएगा, 1 2 3 4 5, सी आया। के दाएं की ओर दूसरा, मतलब वापस दाएं की ओर दूसरा जाना है, मतलब यहाँ से वापस दाएं की ओर दूसरा, मतलब एन। इसका भी आंसर क्या आएगा, एन, मतलब आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप भी बना सकते हैं इसको, आप नोट करते चलें या फिर मेरे साथ सॉल्व करते चलें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम। वर्ड दिया है, ठीक है, में पहले और छठे को परस्पर बदल दिया है, इसी प्रकार सेम इसको भी आगे बदल देना है। ठीक है, उसके बाद ये वाले हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, तो हम पहले बदल लेते हैं। ठीक है, पहले को छठवे तो यही देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बीच से ऐसे काट देता हूँ, तो ये 1 2 3 4 5 है, ये 6 7 8 9, मतलब ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10। ठीक है, 9 10 ऐसे है, तो लिख लेता हूँ मैं इसको CATOR, क्यों, क्योंकि हम लोग परस्पर बदल दिए। ठीक है, उसके बाद LUBRI, समझ गया ना कैसे बदला मैं। उसके बाद बोला है कौन सा अक्षर दाएं से छठवा, दाएं से छठवा, 1 2 3 4 5 6, आर आ गया। अच्छा ठीक है, दाएं से छठा अक्षर से दाएं की ओर दूसरा, मतलब वापस दाएं की ओर दूसरा कौन सा है बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर यू, तो यू होगा इसका आंसर, तो इसमें ऑप्शन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। अब देखते हैं 37 क्या बोलता है। एक वर्ड दिया है के अक्षरों को वर्णानुक्रम से लगाया जाए। ठीक है, तो उसके कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में हम देखे थे, 2 या 3 क्वेश्चन पहले में, उसमें परिवर्तित मतलब एक स्थान पे कौन कौन सा है वो बताना था, ये भी सेम क्वेश्चन की कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। तो लिख लेते हैं हम RAIMENT, नंबर लिख लेते हैं, आर कितना 18, ए कितना 1, आई कितना 9, एम कितना 13, ई कितना 5, एन कितना है 14, टी कितना 20। ठीक है, अब इसको हम एक सीरीज में ये एक है ना, एक, इसको एक लाइन में बैठा देते हैं, तो लाइन में कैसे बैठेगा, 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 13 आएगा, उसके बाद 14 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 आएगा। तो कौन कौन सा परिवर्तित है, तो 1 2 3, इसमें कितने अपरिवर्तित है 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक इस वीडियो में बने तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, इसमें भी क्या है, कितने अक्षर उसी स्थान पर होंगे जब शुरू से इन्हें अंग्रेजी वर्णक्रम में अनुसार, मतलब वही है सेम क्वेश्चन, इसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो लिख देते हैं BREAKING ब्रेकिंग। ठीक है, तो हम पहले इसका नंबर लिखेंगे, तो 2 18 5 1 11 9
14 7, इसको सीरीज में रखेंगे 1 2 5 7 9 क्या 9 11 14 18। देखते हैं क्या क्या अपरिवर्तित है। तो यहाँ पे सिर्फ एक अपरिवर्तित हमें दिख रहा है और दूसरा ये एक अपरिवर्तित दिख रहा है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी 2। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, डॉल्फिन जो शब्द है, देखो सेम क्वेश्चन है, मूल अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अनुसार सजाया गया, नीचे दिए अक्षरों में से कितना अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा होगा। तो पहले इसको हमको सजा देना है। कैसे सजा देना है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। डॉल्फिन, ठीक, DOLPHIN दिया है। अब इसको हम कैसे सजाना है, ABCD के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या आएगा, D आएगा, फिर H आएगा, फिर I आएगा, ठीक है, फिर L, फिर N O P। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा अक्षर बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट साइड से पांचवा। तो 1 2 3 4 5 होगा ना, 1 2 3 4 5, इसका आंसर इन हो जाएगा। ठीक है, इन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ई होगा। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन ई। अब चलते हैं 40वें क्वेश्चन पे, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, सिग्नेचर के अक्षर को वर्णमाला में सजाया जाता है तो कितना अपरिवर्तित, अपरिवर्तित समझे कौन सा क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, होमवर्क है, आंसर इसका कमेंट करके बताओ, कमेंट करके इसको बताना। ठीक है, इसका आंसर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थैंक यू, बाय बाय।